हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको एक टॉपिक है गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से आज डिस्कस करेंगे, डिटेल से जानेंगे कि क्या है ये तीनों शैली और क्यों एग्जामिनेशन में ये पूछी जाती है और कहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, ये किसी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली को जानते हैं। प्राचीन भारत में तीन प्रमुख मूर्ति कला की शैली थी। ठीक है, प्राचीन भारत में तीन प्रमुख मूर्ति कला का शैली का विकास हुआ, जिसमें पहला था गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। ठीक है, आगे बढ़ते। गंधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में यानी वेस्ट साइड में कौन कौन आता है जी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में गंधार शैली का विकास हुआ। कौन किया था? कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था। यूनानी का इस पर प्रभाव रहा, बौद्ध धर्म से प्रभावित रही और आध्यात्मिक मुद्रा में ये मूर्तियाँ बनाई हैं। मतलब भगवान बुद्ध जो है अध्यात्म की मुद्रा में है, योग की मुद्रा में है, अध्यात्म की मुद्रा में। तो अगर आपसे एग्जाम में आपसे सवाल बनता है कि बौद्ध धर्म की मूर्तियों का सबसे ज़्यादा विकास किस शैली में हुआ है, तो किस में मारिएगा? गंधार शैली में। किस शैली में? गंधार शैली में। दूसरा सवाल, गंधार शैली में पूछा आपसे कि भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ किस तरह की मुद्रा में है। मुद्रा का मतलब आसन, तो अध्यात्म की मुद्रा में और योगी की मुद्रा में। क्लियर? तीसरा सवाल आपसे बनेगा कि गंधार शैली का विकास किस शासक के संरक्षण में हुआ, तो कुषाण शासकों के संरक्षण में। और प्रभाव किनका देखने को मिला? यूनानी का। उम्मीद करते हैं गंधार शैली आपसे इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। और विकास कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखना है आपको, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। अब आइए मथुरा शैली को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मथुरा क्षेत्र शैली में, मथुरा शैली का विकास जो है मथुरा क्षेत्र में हुआ। ठीक है, मथुरा शैली का विकास कहाँ हुआ? मथुरा क्षेत्र में, और कुषाण शासकों के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? कुषाण शासकों के। मथुरा शैली का विकास मथुरा क्षेत्र में कुषाण शासकों के द्वारा हुआ है। और धर्म कौन कौन सा रहा? तो धर्म रहा है आपको बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? मथुरा में देखिए आप 3 लेटर, तो मथुरा 3 लेटर, तो 3 धर्म। और याद कीजिए भारत के स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, यही 3 धर्मों का बोलबाला था। तो इसलिए मथुरा 3 लेटर। ठीक है, मथुरा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, 3 धर्म का। ठीक है, और किन शासकों ने बनाया था मथुरा शैली को? तो कुषाण शासकों के संरक्षण में बनाया था। अब मथुरा शैली पर विदेशी प्रभाव नहीं है, पूरा का पूरा इंडिया में ही है। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग अमरावती शैली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अमरावती शैली, तो अमरावती नाम से ही पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है भी अमरावती। तो आप चले जाइए साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में जाइएगा तो एक सातवाहन राजाओं के द्वारा, सातवाहन वंश, तो सातवाहन राजाओं के संरक्षण में कृष्ण और गोदावरी नदी घाटी पर नागार्जुना कोंडा आदि क्षेत्रों में अमरावती शैली का विकास हुआ। और ये अमरावती शैली किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एक बार फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि अमरावती शैली का विकास कहाँ? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो चले जाइए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कौन सा वंश चल रहा है अभी? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के संरक्षण में हुआ, कृष्णा गोदावरी नदी घाटी के पास हुआ, नागा अर्जुन कोंडा आदि क्षेत्र में हुआ, अमरावती शैली का विकास हुआ। अमरावती शैली किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। अब हम आपको इसका टेक्निक 2 को बता देते हैं आपको। तो ट्रिक क्या रखना है ना आपको याद, कि नानी बुद्धू गधा पालती है। नानी कौन सा गधा पाली है? बुद्धू गधा। नानी कौन सा गधा पाली है? बुद्धू गधा। तो नानी से हो गया आपको यूनानी का संरक्षण कुषाण धर्म के में, मतलब कुषाण शासकों के द्वारा। गधा से हो गया गंधार शैली, और बुद्धू से हो गया बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और सातवाहन के वंश के द्वारा अमरावती शैली का विकास है। इसको कैसे याद रखेंगे? सातों बहन बुद्धू है, सातों बहन बुद्धू है, सातों बहन बुद्धू है, तो सात से हो गया सातवाहन वंश, अब बुद्धू से हो गया बौद्ध धर्म। तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी ये टॉपिक। तो स्टैंडर्ड टॉपिक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चोल युगीन मूर्तियों में नटराज की कांस्य मूर्ति। अब आपसे अगर ये सवाल पूछता है, हमने शैली देख ली, अब देखिए कुछ टॉपिक। तो देखिए कुछ एक हटके एक टॉपिक है उस शैली से हट करके, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि नटराज की कांस्य मूर्ति की प्रतिमा किस काल में बनी, तो चोल युगीन मूर्तियों में नटराज की कांस्य प्रतिमा का सर्वोच्च उत्कृष्ट है। याद कैसे रखेंगे कि चोरी हो गया, नटराज की कांस्य मूर्ति चोरी हो गया, तो नटराज की कांस्य मूर्ति के बारे में बोलेगा तो चोल युगीन का। अगला बढ़िए, अब एक बाहुबली के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो बाहुबली की जो मूर्ति है वो गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो गंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। गोमतेश्वर, गो से गौ माता और गंगा जल, गौ माता गंगा जल दोनों पवित्र है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति गंग वंश के शासकों के द्वारा चामुंड राय ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी जी? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बनाई थी। प्रथम चित्र और बाहुबली की सबसे भव्य शानदार मूर्ति बनाई गई थी। अब पूछिएगा गोमतेश्वर की मूर्ति का दूसरा नाम क्या है, तो यही बाहुबली की मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति। तो कैसी लगा है हमारी वीडियो? तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।